मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ, यकीनन अगर आप अपने दीनो दुनिया को संवारना चाहते हैं तो इन जलसों में आकर के, इन उलमाए किराम के तकारीर को सुन करके और नात खाने रसूल की नात खानी को सुन करके आप अपने अंदर जब बेदारी लाएंगे तो खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको दीनो दुनिया की कामयाबी अता करेगा। जोर से बोलिए, जोर से। इमाम अहले सुन्नत हुजूर आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी तेरी मत ही निराली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मूल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। दुनिया को तू क्या समझे ये बिस्की गांठ है हर्राफा, सूरत तो देखो जालिम की कैसी भोली भाली है। आइए हजरात बुलंद आवाज के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें, पढ़ें बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ऑपरेटर साहब, आप मेन मशीन से ट्रेबल बढ़ाओ, दोनों बॉक्स में आवाज दीजिए, मेन मशीन से आवाज दीजिए, मिक्सचर से नहीं। हजरात, ये दारुल फैजान औलिया के हवाले आज का ये जलसा, जिस जलसे में आप सब लोग शिरकत कर रहे हैं, यकीन जान लीजिए जलसों में शिरकत करने का आप सबका एक मिजाज होना चाहिए कि हमें इस मदरसे के जलसे में हाजिर होकर एक पैगाम लेकर के जाना है। हमें यहाँ से पैगाम लेकर के जा करके उस पैगाम पर अमल करके अपनी जिंदगी की जो है रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए सोचना है। हजरात, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इको कम करो, इको कम करो, मैं बताना चाहता हूँ, यकीन जान लीजिए आज जो है हमारे सीमांचल में इदारे तो हैं, मदरसे तो हैं, मकतब तो हैं, लेकिन उन इदारों में पढ़ने वालों की तादाद बिल्कुल ना के बराबर है। फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे गाँव में कोई इस्लामी सोसाइटी नहीं, हमारे गांव में कोई इस्लामी माहौल नहीं। मैं कहना चाहता हूं हजरात, जरा देखा जाए कि आज हम जैसे लोग एक बात याद कर लें कि औलाद जिसको जो है अल्लाह जो है जिसे औलाद की नेमत से नवाजा है, औलाद की नेमत बहुत बड़ी नेमत है। मेरे प्यारे, किसी ऐसे बाप से जाकर के पूछ जिस बाप के पास पैसे तो हैं, घर तो है, मकान तो है, जायदाद तो है, लेकिन औलाद जैसी नेमत अगर नहीं है तो खुदा की कसम वो खून के आंसू रोते हैं। नारे तकबीर, सारे लोग खड़े होकर के इस्तकबाल कर लीजिए कि इसलिए कि शेरे हिंदुस्तान की आमद हो रही है, हुजूर गाज़ी मिल्लत की आमद हो रही है, हिंदुस्तान की पहचान की आमद हो रही है। सारे लोग खड़े होकर के इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। देख रहे हैं आप गाज़ी मिल्लत मुफक्किर इस्लाम, जिनके दिलों में कोई और दर्द नहीं बल्कि मुकम्मल कौम का दर्द है, जिनके दिलों में कोई दर्द हो या ना हो लेकिन कौम का मुकम्मल दर्द है। दिन को भी जो है मुकम्मल तहरीके बेदारी में कौम के नौजवानों को बेहतर पैगाम दे करके राह रास्त में तलकीन करना, फिर रात में पूरी शब बेदारी, रात में जो है शब मुकम्मल पूरी रात बेदार रहने के बाद कौम को जो है यकजा करके उनके बीच पैगाम करना, ये इनकी जिंदगी का मिशन है कि जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। ये परवरदे बारगाह रईसुल कलम अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्होंने हर मोड़ पर जो है हम जैसे लोगों को यानी जगाने के लिए जो है और हम जैसे लोगों को मुत्तहिद करके एक पैगाम देना शुरू किए हैं, जहेज के खिलाफ एक पैगाम देना शुरू किए हैं कि हमें मुआशरे में कैसे जिंदगी गुजारनी है, हमें मुआशरे में कैसे कामयाब रहना है, हम कैसे जिंदगी गुजार करके अपने आप को कामयाब बनाएं। वो गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला
आपके बीच जब तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए आप मुकम्मल बेदारी के साथ बैठे रहें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने वो अपने पैगाम को लेकर के हाजिर होंगे। इसलिए कोई साहब जो है जो मेले की तरफ तफरीह कर रहे हैं, मेले की तरफ घूम रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी जिनको सुनने के लिए लोग महीनों महीना इंतजार करते हैं, ये आप सबकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज अगर आपके पंचगाछी गांव में तशरीफ लाए हैं तो आप सबको हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब के खिताब को सुनने के लिए यकजा होना चाहिए। इसलिए जो लोग उधर खड़े हैं, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब अब हाजिर हो चुके हैं, अब कम से कम आप बैठ जाएं, कम से कम आप बैठ जाएं ताकि वो आपको कुछ पैगाम दे सके, ताकि वो आपके बीच कुछ जो है पैगाम नश्र करके आपको कामयाबी के राह के बारे में बता सके। इसलिए जो लोग जितने भाई मेरे खड़े हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। रात में अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने जिसे औलाद की नेमत दी है, अगर जो है वो औलाद की नेमत मिलने के बाद, जैसे आज के डेट में हम जैसे लोग ये समझ रखे हैं कि औलाद मिलने के बाद बस सिर्फ जो है उनकी परवरिश, उन्हें अच्छा कपड़ा, उन्हें जो है अच्छे लिबास और अच्छे मकान, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस का इंतजाम करके यही एक बाप होने की जिम्मेदारी है। नहीं नहीं मेरे प्यारे, यहाँ जो है जब औलाद मिल जाए तो हम जैसे मुसलमानों के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी है कि तालीम और तरबियत के जरिए हमें उन्हें उसे एक अच्छा इंसान बनाना है, हमें उसे जो है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नौकर बनाना है। लेकिन आइए हम जो है दीनी तालीम की तरफ तवज्जो देते नहीं हैं, हम दीनी तालीम की तरफ उन औलादों की तरबियत, उन औलादों के साथ तरबियत का अंदाज नहीं अपनाते हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे सब कुछ तो हो पाते हैं लेकिन मुआशरे में एक अच्छा इंसान नहीं हो पाता है। अभी हजरत अलहाज अजमल अजीजी साहब कलाम पढ़ रहे थे माँ के ताल्लुक से, यकीन जान लीजिए ये सिर्फ स्टेज के उलमा उन्हें जो है यानी माँ के कलाम से मुतासिर होकर के दाद दिया कर दे रहे थे, लेकिन ये पूरा मजमा ऐसे सहमा हुआ बैठा था जैसे कि लगता है कि इनके सामने कोई फारसी में न जाने जो है कौन से जुबान में और कौन से भाषा में ये नात पढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये कलाम पढ़ रहे हैं, रात में कहना चाहता हूँ यकीन जान लीजिए आज दीनी तालीम से दूरी की वजह से हम ये नहीं जानते हैं कि माँ की इज्जत क्या है, हम ये नहीं जानते हैं कि बाप की इज्जत क्या है। ये अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला हर गांव में जाकर के, हर इलाके में जाकर के यही तो बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे एक नौजवान अगर अपने आप को समझ ले कि एक नौजवान के लिए उसकी नजर में कोई अगर सबसे बड़ा पीर है तो वो बरेली वाले नहीं है, वो केचोचा वाले नहीं है, वो मारेरा वाले नहीं है। अगर एक नौजवान बेटे के लिए कोई सबसे बड़ा पीर है तो वो उसका बाप है, जिसका बाप राशि खुदा की कसम बरेली वाले राशि हो गए, जिसका बाप राशि केचोचा वाले राशि हो गए, जिसका बाप राशि मारेरा वाले राशि हो गए, जिसका बाप राशि कालपी वाले राशि हो गए। खुदा की कसम जिस बेटे से जिसका बाप राशि हो गया अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूल भी राजी हो जाएंगे, गोया दुनिया भी उसकी होगी और आखिरत भी उसकी हो जाएगी। जोर से बोलिए नारे तकबीर, ऊंची आवाज से बोले, ऊंची आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे प्यारे यहाँ हमारे नौजवान बच्चे कैसे माँ बाप की इज्जत और तकरीम के बारे में, इज्जत और ताज़ीम के बारे में जानेंगे। इसलिए कि कमी हमारे अंदर है। हम ये समझते हैं कि जैसे ही जो है छोटे उम्र में वो है उसको जो है किसी तरीके से, चाहे वो दुनियावी तालीम हो या दीनी तालीम, अगर बहुत ज्यादा तो सिर्फ अलीफ बा ता सा पढ़ा करके, कुरान पढ़ा करके किसी तरह उन्हें मुंबई जाने के लायक बनाना है, दिल्ली जाने के लायक बनाना है, बाहर जाने के लिए जो है यानी कमाई हासिल करके पैसा कमाने वाला बनना है। मैं कहना चाहता हूँ जब हमें हम जो है उन्हें उनकी तरबियत न करके, उनको जो है तरबियत की भट्टी से अगर न गुजार करके अगर उनकी परवरिश करेंगे तो फिर कैसे वो हमारे बच्चे सही जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ आज के डेट में नौजवानों को देखिए, अगर जलसे में कोई पीर साहब आ जाए तो उनके हाथ और पैर को चूमने के लिए इस कदर वो शौक से आगे बढ़ता है कि वो थोड़ी देर के लिए सोच लेता है कि शायद पीर साहब के कदम को चूमेंगे तो हमें जन्नत मिल जाएगी, हम बहुत बड़े नसीब वाले हो जाएंगे। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे,
आलिम दीन के कदमों को चूमना चाहिए, पीरे कामिल के कदमों को चूमना चाहिए, लेकिन खुदा की कसम उस नौजवान को किसी भी आलिम और किसी भी पीर के हाथ और पैर को चूमने का कोई हक नहीं है। जो अपने घर में अपने माँ बाप के हाथ को बोसा नहीं देता है, जो अपने घर में अपने माँ बाप के हाथ को बोसा नहीं देता है, क्या फायदा है फिर आपको किसी आलिम के हाथ को बोसा देने का, किसी पीर के हाथ को बोसा देने का। मैं कहना चाहता हूँ, आखिर माँ की इज्जत हम नहीं जानते हैं, बाप क्या है, बाप ने किन कुर्बानियों के साथ किस कदर तंग तरीन राहों में गुजर करके हमारी परवरिश की है, खुदा की कसम हम ये नहीं जानते हैं। खुदा की कसम आज सुबह की बात है, मैं एक टेम्पू पे सफर कर रहा था, तो वो टेम्पू में एक साहब थे जो रोते हुए बोले, हजरत आँख बनाने के लिए नेपाल गए हुए थे, पैसे नहीं होने की वजह से आधी दवाई लेकर के आए हैं, आधी दवाई लेने के लिए फिर पैसे का इंतजाम करने आए हैं। मैंने कहा क्या बात है साहब, आपके पास औलाद नहीं है? उन्होंने कहा कि हजरत एक नौजवान बेटा है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, थोड़े बहुत पैसा वो तो देता है, लेकिन जो शादी कर चुका है वो तो ध्यान ही नहीं देता है, वो तो 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। फिर अगर वो कव्वाली के नाम पर 500 रुपए का चंदा दे दे, किसी पीर साहब से मुसाफा करके 10,000 दे दे, तो उसको क्या फायदा मिलने वाला है? मेरे प्यारे, खुदा की कसम आज तो आलिमों के पास आप दुआएं मांगते फिरते हो। आलिम साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मलियावी साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिए, दिलवर साहब आप बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। खुदा की कसम आपको जो है इन आलिमों से दुआ कराने की जरूरत नहीं है, आप जो है अपने माँ बाप की खिदमत करें, और आप अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने बाप के कदम को दबाते दबाते कभी क्या करके देखिए कि अब्बू जान दुआ दे दीजिए। खुदा की कसम जिस दिन अगर आपके बाप ने हाथ उठा करके दुआ कर दिया, अभी उसके हाथ नीचे नहीं गिरेंगे कि अल्लाह आपके तकदीर के बेहतरी का फैसला कर देगा। जरा जोर से बोलिए तकबीर, जोर से जोर से जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, फैज़ाने आला हसरत, असमते वालिदैन। वो थे इल्म से महरूम लेकिन हमको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर मेरी खातिर उसने बहाया है। आज जो मैं जीता हूँ शाहों के दरमियान अपना सर उठा के, मेरे वालिद ने मुझे इस काबिल बनाया है। लेकिन नहीं साहब, आज सबसे ज्यादा कमजोरी मेरे अंदर है, सबसे ज्यादा कमी मेरे अंदर है कि हम अपने बच्चों को सब कुछ तो सिखाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरबियत न देकर के, तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी अपने सर पे न लेकर के, हम जो है मुआशरे में उन्हें तालीम और तरबियत इस वजह से नहीं देते हैं कि कम से कम तालीम और तरबियत के जरिए मेरा बच्चा कुछ बने या ना बने, लेकिन समाज में अच्छा इंसान बनेगा। उसे ये बात समझ में आएगी कि मुआशरा किससे बनता है, उसे ये बात समझ में आएगी तालीम और तरबियत के जरिए कि खानदान किस चीज से बनता है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज के डेट में जरा देखें बुराई किस कदर जोरों पर है, बुराई किस कदर तूफान पर है। हजरत दिलबर शाही साहब किबला हैं, वो इस बात की तायद करेंगे। आज का नौजवान बेटा थोड़ी सी तरक्की क्या कर ले, छोटा सा मकान ही क्या बना लिया, एक टेम्पू ही क्या खरीद लिया, यकीनन वो टेम्पू के आगे लिखवाता है ये मेरी माँ की दुआ है, वो एक मकान के आगे लिखवाता है ये मेरी माँ की दुआ है। यकीनन माँ की दुआ होती है, जब माँ की दुआ लगती है तो बच्चा कामयाबी के रास्ते से गुजरता है। जब माँ की दुआ लगती है बच्चे ऑटोमेटिक जो है बरकतों के रास्ते से गुजरते हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकतें नाजिल करता है। लेकिन मेरे प्यारे, कभी अगर किसी नौजवान ने अपनी गाड़ी के आगे फ्रंट साइड पर या अपने मकान के फ्रंट साइड पर जो है ये लिखवा दिया ये मेरी माँ की दुआ है, तो खुदा की कसम जब वो उसका बूढ़ा बाप उस लिखावट को देखेगा तो उसके दिल में क्या ये ख्याल पैदा नहीं होगा, यार ये सिर्फ अपनी माँ को याद कर रहा है, यार ये सिर्फ अपनी माँ की कुर्बानी को याद कर रहा है। मैं किसके लिए धक्के खाता रहा, मैं किसके लिए लोगों की गालियां सुनता रहा, मैं किसके लिए परदेश में रह करके रातों दिन मेहनत करके इस वजह से ठंड का एहसास नहीं किया, गर्मी को इस वजह से एहसास नहीं किया, धूप की शिद्दत को इसलिए एहसास नहीं किया कि मैं ये सोचता था कि आज अगर मैं धूप से बच करके साए में रहने की कोशिश करूंगा तो कल मेरे बच्चे को साए देने वाला कौन होगा, कल मेरे बच्चे पर जो है शफकत करने वाला कौन होगा। इसलिए मेरे प्यारे, माँ की इज्जत जहाँ अपनी जगह मुसल्लम है, यकीन जान लीजिए आप ये भी मत भूलिए और तारीख पढ़िए तो आपको पता चलेगा ये बिजली के करंट से मरने वाला कौन है, ये बाप है, ये जो है एक्सीडेंट में मरने वाला कौन है, ये तेरा बाप है, ये जो है सड़क के हादसे में मरने वाला ये कौन है, तेरा बाप है, ये रेल की पटरी के नीचे दब करके मरने वाला ये कौन है, ये तेरा बाप है, खुदा की कसम तुझे इज्जत दिलाने वाला ये कौन है, ये तेरा बाप है, तुझे जो है मुआशरे में जो है इज्जत
बनाने वाला ये कौन है? ये तेरा बाप है। तुझे मुआशरे में बाइज्जत देख करके सबसे ज्यादा खुश होने वाला ये कौन है? ये तेरा बाप है। 3 साल तक पुराने कपड़े में ईद की नमाज पढ़ते हुए तेरे लिए नए कपड़े का इंतजार करने वाला ये कौन है? ये तेरा बाप है। खुदा की कसम पसीने में रह करके तेरे लिए मजदूरी करने वाला ये कौन है? ये तेरा बाप है। यकीनन रात के अंधेरे में तेरे लिए ये मजदूरी करने वाला कौन है? तेरा बाप है। जिस तरीके से कायनात में माँ की ममता का कोई जवाब नहीं है, उसी तरीके से इस कायनात में बाप की भी कुर्बानी का कोई जवाब नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से जोर से जोर से जोर से। क्या सिर्फ स्टेज वाले ही माँ के बेटे हैं? क्या स्टेज वालों पर ही बाप का एहसान है? क्या आपके ऊपर बाप का एहसान नहीं है कि नहीं है? तो कम से कम माँ बाप की उम्र की दराजगी के लिए जिनके माँ बाप जिंदा है बोले तो कम से कम सुभान अल्लाह। और जोर से बोले गाज़िए मिल्लत बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में कम से कम आप तो बोले। जितना अच्छा आप बेदार होंगे उतने ही बेहतर तरीके से ये आपके बीच पैगाम लेकर के आएंगे। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे माँ बाप को आप पहचाने कि माँ क्या चीज होती है, बाप का मकाम क्या होता है, बाप का वकार क्या होता है, बाप किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दीनी तालीम से दूरी की वजह से हम आज ये नहीं समझ पाए कि माँ किसे कहते हैं, बाप की अजमत क्या है, बाप का वकार क्या है, माँ की इज्जत क्या है, माँ की असमत क्या है। आज ये मैं कहना चाहता हूँ कमी हमारे अंदर है कि हम जो है अपनी औलाद के साथ तरबियत का अंदाज नहीं अपनाते हैं। वरना यकीन जान लीजिए जो अपनी औलाद के साथ तरबियत का अंदाज अपनाते हैं, जब वो औलादें तरबियत के भट्टी से गुजरती हैं तो यकीन जान लीजिए आपने देखा होगा कि एक भट्टी के अंदर ईंट जितने अच्छे तरीके से पकाई जाए उस ईंट के अंदर उतनी मजबूती आती है। उसी तरीके से एक बच्चे को जिस कदर अजीम तरीके से तरबियत सिखाए जाते हैं यकीन जान लीजिए उसके अंदर उतने ही ज्यादा अच्छी इंसानियत आती है, अच्छी इंसानियत पैदा होती है। इसलिए मेरे प्यारे आप जो है अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल करें। आप ये देखें आप अपने बच्चों को जो है यानी कम से कम तरबियत इस अंदाज से करें कि हमारा बच्चा अगर तरबियत के साए में और तरबियत के जद में आकर के अगर अच्छा इंसान बन लेगा तो यकीन जान लीजिए आप ये दुनियावी तालीम इस वजह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को कि आपका बच्चा दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। लेकिन मेरे प्यारे अगर दीन पढ़ाते हैं आप अपने बच्चों को तो खुदा की कसम अल्लाह ताला दीनी तालीम हासिल करने की बरकत से उसका नाम दुनिया में भी रोशन करेगा और उसकी आखिरत को भी रोशन फरमाएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को दीनी तालीम जरूर दिया करें, आप अपने बच्चों के साथ तरबियत का अंदाज जरूर अपनाएं। लेकिन आज हमारे यहाँ मदरसे होने के बावजूद, मकतब होने के बावजूद, आज हमारे यहाँ हजारों दारुल उलूम होने के बावजूद हम अपने बच्चों को तरबियत के भट्टी से गुजारते नहीं हैं, उनके साथ तरबियत का अंदाज नहीं अपनाते हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे कामयाब व कामरान नहीं हो पाते हैं। यकीन जान लीजिए अब आप ये बात बताएं कि जिस घर में बाप से लेकर के माँ तक, भाई से लेकर के बहन तक सब बेनमाजी हो, फिर अगर बाप ये ख्वाहिश रखे मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि आप फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें और घर में आकर के सुन्नत व नफल पढ़ा करें बच्चों के सामने, ताकि बच्चे समझ पाएं कि ये भी कोई चीज है। अगर आप कुरान पढ़ना जानते हैं तो बच्चों के सामने कुरान पढ़ना शुरू करें, ताकि छोटे छोटे बच्चे जब देखेंगे बाप को कुरान पढ़ते हुए तो वो ये समझ पाएंगे कि ये भी कोई चीज है। उनके भी जहन में ये बात बैठेगी हमें भी कुरान पढ़ना है, जिस तरफ मेरे बाप हैं हमें भी उसी तरफ जाना है। अब जाहिर सी बात है जिस घर में बाप रह करके सिर्फ चुगलखोरी वाली बात करे, सिर्फ कीमत वाली बात करे, सिर्फ न्यूज पेपर फिल्म सीरियल की बात करे तो यकीन जान लीजिए फिर उस घर में कैसे दीन जिंदा होगा, फिर उस घर में कैसे दीन जन्म लेगा, फिर उस घर में कैसे जो है इस्लामी सोसाइटी बहाल होगी। इसलिए मेरे प्यारे आप अगर जो है अपने घर को जन्नत नुमा गहवारा बनाना चाहते हैं तो यकीन जान लीजिए आप जो है अपने घर में कुछ पढ़ा करें या ना पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, मुस्तफा की सीरत पढ़ा करें। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान की बरकतें अल्लाह आपके घर में नाजिल फरमाएगा और कुरान पढ़ने की बरकत से अल्लाह
आपकी नस्लों को कामयाब फरमाएगा, आपके बच्चों की जिंदगी को कामयाब फरमाएगा। लेकिन मेरे प्यारे, हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं देते हैं, हम अपने बच्चों के तालीम और तरबियत के बारे में कुछ बेहतर नहीं सोचते हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं। अगर देखना हो कि तरबियत कैसे की जाती है, अगर देखना हो कि किस तरीके से बच्चों को तरबियत के भट्टी से गुजारे जाते हैं, किस तरीके से बच्चों को तरबियत सिखाते हैं, तो खुदा की कसम बरेली के इमाम की जो है जिंदगी देखिए, बरेली के इमाम का अंदाज देखिए, क्या अंदाज निराला है। हुजूर आला हजरत के पीर मुर्शिद हुजूर नूरी मियां अलैहि रहमतुर रिजवान हुजूर आला हजरत से कहते हैं, अहमद रजा हमने अपने हवेली में कुछ जानवर रखे हुए हैं और रात के वक्त उन जानवरों को कुत्ते आकर के परेशान किया कर, भेड़िया आकर के परेशान किया करता है। अहमद रजा मैं ये चाहता हूँ कि 2 कुत्ते का बंदोबस्त किया जाए, ताकि वो दोनों कुत्ते जब वहाँ पे मामूर रहेंगे तो कम से कम उन कुत्तों की वजह से हमारे जानवर महफूज रहेंगे। यकीन जान लीजिए हुजूर आला हजरत को कहा गया था कि 2 कुत्ते का इंतजाम किया जाए। हुजूर आला हजरत को चाहिए ये था कि वो 2 कुत्ते का इंतजाम करते, फिर हजरत नूरी मियां अलैहि रहमा के पास आते, हुजूर मैंने इंतजाम कर लिया, जैसा आपका हुक्म था, आपके हुक्म की तामील कर लिया। लेकिन वाह वाह, देखिए क्या अंदाज है, क्या निराला अंदाज है बरेली के इमाम का। घर जाते हैं और अपने दोनों शहजादे हजरत हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफा रजा खान को लेके आते हैं। कहते हैं हुजूर ये दोनों मेरे जो है शहजादे हैं, ये दोनों गुलामजादे हैं, हुजूर आप इन्हें कबूल फरमा लें, ये आपके घर में जो है नौकरी करेंगे, आपके घर की भी हिफाजत करेंगे, आपके जानवरों की भी हिफाजत करेंगे। हुजूर आप इन पर नजरे करम डाल दें ताकि ये बच्चे कामयाब हो जाए। हजरत नूरी मियां अलैहि रहमा नजर उठाते हैं और दुआ से नवाजते हैं, अहमद रजा जाओ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो है तुझे तो बेहिसाब इल्म दिया ही है, कम से कम अल्लाह ताला जो है तेरे इल्म की खैरात तेरे बच्चों को भी अता फरमाएगा, तेरे इल्म की खैरात और तेरे इल्म का फैजान तेरे बच्चों को भी अता फरमाएगा। यकीन जान लीजिए फिर इस तरबियत के अंदाज में हजरत नूरी मियां की दुआ जब कबूल होती है तो जमाने में ये देखा कि लोगों का एक कामयाब नहीं हो पाता है, 4 बच्चे अगर हो तो एक बच्चा कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन खुदा की कसम हुजूर आला हजरत का दोनों बच्चा इतना कामयाब होता है कि एक बच्चा वक्त के हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान बन जाते हैं और दूसरा बच्चा वक्त के मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुस्तफा रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, जिंदाबाद। इसलिए मेरे प्यारे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अगर आने वाले जिंदगी में कामयाब रहें, उनकी जिंदगी कामयाब हो, उनकी आखिरत कामयाब हो, तो आप अपने बच्चों के लिए अच्छे मकान का बंदोबस्त करें या ना करें, उनके लिए जमीन का बंदोबस्त करें या ना करें, उनके लिए बैंक बैलेंस का बंदोबस्त करें या ना करें, उनको जरूर दीन सिखाएं, उनकी जरूर बेहतर तरीके से तरबियत करें। लेकिन नहीं साहब, आज एक तो हमारे यहाँ दीनी मदरसों में बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, गार्जियन हजरात उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। 2-4 बच्चे अगर किसी तरीके से मदरसे में पढ़ने के लिए आ ही गए, अगर हमारे उस्ताद जो है उन्हें तरबियत के भट्टी से गुजारें, उनके साथ तरबियत का अंदाज अपनाएं, अगर 1-2 ज़र्ब जो है उन बच्चों को किसी दिन मार ही दें, 1-2 डंडे 1-2 छड़ी से उन बच्चों को तरबियत सिखाने के लिए, उन पर सख्ती करने के लिए अगर मार ही दें, तो यही गाँव का चौधरी, यही गाँव का बहुत बड़ा पत्नी जिम्मेदार जो है ये कहता है, मौलवी साहब तेरी तनख्वाह कितनी है? तेरी तनख्वाह है 8,000 और 5,000 मेरा बच्चा 2 दिन में खर्च करता है। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बच्चे को मारने के लिए? मेरे प्यारे, खुदा की कसम जब आप ये अंदाज अपनाएंगे कभी आपका बच्चा कामयाब नहीं हो पाएगा, कभी आपके बच्चे जो है कामयाबी के रास्ते से नहीं गुजर पाएंगे। ये देखिए बादशाह वक्त हारून रशीद हजरत इमाम कुसै के पास जाता है, हुजूर मेरे बच्चे को मुस्तफा का दीन पढ़ा दीजिए, हुजूर की हदीस पढ़ा दीजिए, मेरे बच्चे को मुस्तफा का दीन सिखा दीजिए, हुजूर मेरे घर में आया करें ताकि हमारे बच्चे, मेरा बच्चा दीन की तालीम हासिल
कर सके। हजरत इमाम खुसै कहते हैं कि मैं दीनी इल्म को रुसवा नहीं करूंगा, जिसे पढ़ना है वो मेरे पास आकर के पढ़े। मैं मुस्तफा की हदीस तेरे घर पे जाकर के नहीं पढ़ाऊंगा, जिसे पढ़ना है वो मेरे घर पे आकर के पढ़े। हजरत इमाम खुसै से वो हारून रशीद बादशाह कहता है, ठीक है हुजूर, मेरा बच्चा आप ही के पास आएगा, लेकिन उनके ऊपर इतनी मेहरबानी जरूर आप कर देना कि जब वो आएगा तो चूंकि उन्हें और बहुत कुछ पढ़ना होता है, कम से कम उसका सबक जल्दी से आप सुन लिया करें, ताकि वो जल्दी जब फारिग होकर के आ जाएगा तो वो और पढ़ेगा जो उसकी जिंदगी में और पढ़ाई है। हजरत इमाम खुसै कहते हैं ये भी नहीं हो सकता है, जो पहले आएगा वो पहले सुना करके जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में सुना करके जाएगा। मुस्तफा के हदीस के पढ़ाने के मामले में किसी से कोई रियायत नहीं, किसी से कोई भेदभाव का बर्ताव नहीं। हजरत यकीन जान लीजिए, हजरत यकीन जान लीजिए, बादशाह वक्त जो है हारून रशीद अपने घर में आता है और आने के बाद कहता है अपने बेटे मामून रशीद से कि बेटे ये सारे ये जो है मैंने तुम्हारे उस्ताद को जो है सिर्फ जो है यानी अंदाजा लगाने के लिए ये बातें मैंने तुम्हारे उस्ताद से कही हैं, लेकिन मेरे बेटे देखना कभी उस्ताद की खिदमत में कोताही ना होने पाए, कभी उनकी खिदमत में कमी नहीं होने देना, इसलिए कि मैंने तुम्हारे उस्ताद को दीन के मामले में बड़ा खुददार पाया है। जब वो बड़े खुददार है दीन के मामले में तो तुम्हें भी खिदमत गुजार बनना चाहिए, तब तुम दीन की तालीम हासिल कर पाओगे, तब तुम दीन के तालीम की बरकत हासिल कर पाओगे। हजरत यकीन जान लीजिए, बादशाह वक्त एक दिन जब रास्ते से गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत इमाम खुसै जो है वजू फरमा रहे हैं और बादशाह वक्त का बेटा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद जो है एक लोटे से पानी डाल करके उनके पैर को धुला रहा है। हजरत इमाम खुसै अपने हाथ से पैर को धोते हैं। हजरत बादशाह के वक्त हारून रशीद अपने घोड़े से उतरता है और हजरत दो ज़रब लगाता है अपने बेटे को, दो जोरदार तमाचा लगाता है। इस वजह से तमाचा नहीं लगाता है कि तू एक बादशाह वक्त का बेटा है और तू एक मौलवी की खिदमत कर रहा है, तू एक पैसे वाले का बेटा है और तू मौलवी के सामने उसकी खिदमत कर रहा है। आज के डेट में हम लोगों का ये फैशन बन चुका है, मेरा बच्चा समाज में अगर किसी डकैत के साथ घूमे तो हम ये समझते हैं हाँ मेरा बच्चा जमाने में पहचान बना रहा है। अगर हमारा बच्चा समाज में किसी चोर के साथ घूमे, किसी लुच्चे के साथ घूमे, किसी लफंगे के साथ घूमे तो हम ये सोचते हैं मेरे बच्चे के ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे, ये सारे लुच्चे लफंगे, ये चोर, ये डाको दुनिया में तो बड़ा हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम इसके लिए आखिरत में इसके बड़ाई का कोई हिस्सा नहीं है। ये आखिरत में कभी बड़े नहीं हो सकते हैं। यकीन जान लीजिए, जो है चोर के साथ अपने मामलात को रखता है, अपने जिंदगी में उठना बैठना लुच्चे लफंगे के साथ रखता है, फिर उनके घर में लुच्चा लफंगा ही पैदा होगा, कभी कोई दीनदार पैदा नहीं होगा। लेकिन खुदा की कसम अगर आपका बच्चा, अगर आपका बेटा किसी आलिम के साथ रहता है, अगर उनकी जिंदगी आलिम के साथ गुजर रही है तो खुदा की कसम आलिम दीन के साथ रहने की बरकत से अल्लाह ताला दुनियावी मामलात में भी उसे बरकतें अता फरमाएगा और मरने के बाद अल्लाह ताला उस आलिम के सदके अगर चाहे तो उसकी बख्शिश भी फरमा देगा। जरा जोर से बोलिए, उसकी बख्शिश भी फरमा देगा। लेकिन नहीं मेरे प्यारे, हम कहाँ इन चीजों को सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि बस दुनिया कमाना है, दुनिया पढ़ना है, दुनिया सिखाना है। यही वजह है कि मदरसों के बारे में मेरा ध्यान नहीं, हम जो है मदरसों के बारे में नहीं सोचते हैं। हो जाए कोई कव्वाली, अगर ये कहा जाए कि साहब एक 5 लाख वाले कव्वाल को बुलाने की ख्वाहिश है, क्या आप लोग चंदा देंगे? सिर्फ मस्ती के लिए, एक रात के जो है यानी बिल्कुल आवारगी करने के लिए, बेहूदगी करने के लिए एक नौजवान पैसे के तेज में आकर के 10-10 हजार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम इन्हीं मदरसों को मजबूत करने के लिए, इन्हीं मदरसों के जरिए समाज में एक अच्छा आलिम देने के लिए, एक अच्छा मुफ्ती देने के लिए अगर घर घर में जाकर के चंदा मांगा जाए तो हजरात 50 रुपए बड़े मुश्किल से हमारे जेब से निकल पाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि हम तो दीन का काम कर रहे हैं, मस्जिद में चंदा देते हैं। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ यकीन जान लीजिए, जब आप कव्वाली में चंदा देंगे मदरसे के लिए, आप अपने जेब को देखेंगे, आप अपने बैंक बैलेंस को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि कितना बच रहा है, कितना जा रहा है, तो यकीन जान लीजिए फिर आपके समाज में कोई बहुफिया ही पैदा होगा, कोई बाल ही पैदा होगा। और यकीन जान लीजिए आप अगर अपने समाज में मुस्तफा के घर दीनी दरसगाह को आबाद करने के तौर पर अपने घर को तो जो है आबाद करने के लिए उन मदरसों का ख्याल करेंगे, मेहमानाने रसूल का ख्याल करेंगे, तो अल्लाह ताला उन मेहमानाने रसूल की
बरकत से, कुरान पढ़ने वाले लोगों की बरकत से अल्लाह ताला आपको दिनों दुनिया की कामयाबी अता फरमाएगा। आप दुनिया में भी रहेंगे तो मुस्कुराते हुए रह जाएंगे और मेहमानाने रसूल के सदके अगर अल्लाह चाहे तो आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। हजरत शेख सादी के बारे में वाकया है। हजरत शेख सादी कहते हैं कि जब मैं मरने लगूं तो मेरे मरने से पहले मेरे कफन को मेरे मदरसे यानी मेरे गांव के मदरसे के सामने जाकर के बिछा देना और मेहमानाने रसूल को जो है हुक्म देना कि मेरे कफन से वो होकर के गुजरें। जब जो है रब की बारगाह में मैं जाऊं तो अपने रब को मैं कहूं कि मालिक मेरे कफन पे अल्लाह मालिक मेरे कफन पे तेरे रसूल के मेहमानों का गुजर हुआ है, कम से कम उन मेहमानों की बरकत से हमें बख्शिश का परवाना अता कर दे। हज़रात उन बुजुर्गों का ये हाल था। और आज भी जो दीनदार लोग होते हैं, जो दीन की तालीम हासिल किए हो रहते हैं, खुदा की कसम उनके घर में कुछ हो या ना हो वो अपने घर से पहले मदरसे का ख्याल करने लगते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, आप शादियों में, कव्वालियों में, जलसे जुलूस में, उर्स के नाम पर हजारों रुपए फजूल खर्ची करने वाले से मेरी गुजारिश है कि आज अगर आप चाहते हैं कि आपके पंजगाछी में भी कोई एक ऐसा बेहतर जो है दारुल फैजान औलिया के शक्ल में दीनी किला जो है यानी कायम हो जाए, जिस दीनी किला के जरिए, जिस दीनी मदरसा के जरिए आपके समाज में, आपके इलाके में अच्छा से अच्छा आलिम पैदा हो, तो मैं कहना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस यानी ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस सरकार बड़े पीर गौसे पाक के नाम से मंसूब इस जलसे का जो है, इस जलसे का नाम है। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ, अगर किसी कव्वाला के नाम पर मांगा जाए तो कव्वाला के नाम पर, किसी लड़की के डांस के नाम पर हम हजारों रुपए दे देते हैं, किसी कव्वाल के नाम पर हम लाखों रुपए दे देते हैं। हजरत दिलबर शाही साहब के नाम पर हम हजारों रुपए, हजार चंदा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, आज इन लोगों के नाम पर नहीं, आप जो है मुस्तफा के घर की तामीर करने के लिए मैं पूरे मजमे में से कम 5 ऐसे लोगों को देखना चाहता हूं जो सरकार बड़े पीर का फैजान 11,000 रुपए देकर के हासिल करना चाहते हैं। कितना हजार? 11,000 पूरे मजमे में। ये 500 रुपए आपके हैं जी, 1,000 है माशाल्लाह। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद शाहनवाज साहब। देखिए मैं अभी बोला नहीं कि ये 1,000 रुपया अल्लाह के रसूल के घर की तामीर के लिए दे दिए। वाह, बोलिए सुभान अल्लाह। अरे जोर से तो बोलिए सुभान अल्लाह। क्या आप नहीं चाहते हैं कि भाई मदरसा, आप चाहते हैं मदरसे के लिए कुछ किया जाए? अब बताएं कि आज हमारे यहाँ छपरा सीवान के इलाके में आप जब जाएंगे या आप सुनते होंगे, हम लोग उस इलाके में रहते हैं, यकीन जान लीजिए ढूंढने से भी अगर किसी मदरसे की आप जो है बदहाली जाकर के देखेंगे तो आप ढूंढने से भी बदहाली जल्दी नहीं देख पाएंगे। लेकिन आज हमारे यहाँ देख लीजिए, हमारे यहाँ मेरे प्यारे 3-3 लाख का जलसा तो होता है, 5-5 लाख का जलसा तो होता है। इलाके का सर्वे किया जाए तो बहुत सारे मदरसे, मैं समझता हूँ तकरीबन 75% मदरसे ऐसे मिलेंगे जो बगैर छत के मदरसे हैं, जिनमें रहने के लिए बच्चों को परेशानी होती है। क्या मेरे प्यारे, अगर हम अपने इलाके में 5 लाख का जलसा कर सकते हैं तो क्या 50 लाख के मदरसे की तामीर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ वाहवाही चाहते हैं, हम सिर्फ मस्ती चाहते हैं। यही वजह है कि हम मदरसा बनाने के लिए तैयार नहीं है, हम मदरसे को मजबूत करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ हम आवारगी के नाम पर और तरह तरह के जो है यानी सिर्फ अपने मस्ती के नाम पर हजारों रुपए देने